अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इफ्तिखार अहमद, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज जो टॉपिक आपके सामने लेकर हाजिर खिदमत हुए हैं वो है पाकिस्तान के अंदर म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट। इस वक्त दुनिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इवन कि आप तमाम बड़ी कंपनीज के पोर्टफोलियोज, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि तमाम बड़ी कंपनीज में एक मेजर अमाउंट अपनी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसकी क्या रीजन है? उसकी बुनियादी रीजन ये बनी है, एक तो ये इन्वेस्टमेंट की वजह से म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक्सेस बहुत आसान हो गई है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप घर बैठे ही अपने लॉगिन पासवर्ड से आप अपनी क्रेडेंशियल्स क्रिएट करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट को थ्रू लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक रास्ट के थ्रू रियल टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब आप चाहें उसको डिसइन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वजह से दूसरा, इसका रेट ऑफ रिटर्न बहुत बेहतर है। इन वजूहात की वजह से म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो ओवरऑल बहुत बेहतर डेवलप हो रहा है। म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं, इनके पीछे वर्किंग कैसे होती है, ये हम आज आपको ब्रीफली बताएंगे। म्यूचुअल फंड्स बुनियादी तौर पर ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इक्विटी फंड्स और दूसरे होते हैं मनी मार्केट या डेट फंड्स। म्यूचुअल फंड्स जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो इस तरह होती है कि म्यूचुअल फंड्स स्टॉक मार्केट के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इंडिविजुअली जब आम लोग हम अगर इंडिविजुअली स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि म्यूचुअल जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इंडिविजुअल्स का इतना तजर्बा नहीं होता, तो वहाँ पे एक पैसे के डूबने का, वहाँ पे एक रिसेशन का बड़ा एक चांस होता है। जबकि जो म्यूचुअल फंड इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, जो स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो उसके पीछे उसकी पूरी टीम होती है, पूरा उसको रिसर्च कर रहे होते हैं, आगे उसको प्रॉपर प्लान कर रहे होते हैं, वो आगे फोर्सी कर रहे होते हैं, उसकी प्रॉपर एक एनालिसिस करने के बाद वो इन्वेस्ट करते हैं। इस वजह से म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो रिस्क है कंपैरेटिवली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज की निस्बत थोड़ा सा कम होता है। आपने देखा होगा पिछले 3 सालों के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न है, जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है वो मोर देन 35% है, जबकि अमूमन जो बैंक्स का रेट ऑफ रिटर्न है वो 10 से 12% था। तो इस वजह से म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी मार्केट इसकी डेवलप हो गई है। दूसरा, इसके अंदर टैक्सेशन का एक इशू है। म्यूचुअल फंड्स जो पैसे कमाता है उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं होता, क्योंकि अगर वो 90% ऑफ इट्स प्रॉफिट डिवाइड कर देता है अपने यूनिट होल्डर्स को, कि उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं होता। जब इनकम टैक्स नहीं होता तो वो भी एक म्यूचुअल फंड्स को इनडायरेक्टली गवर्नमेंट पॉलिसीज उसको सपोर्ट कर रही हैं म्यूचुअल फंड्स को। अच्छा, जो पैसे कमाए जाते हैं, म्यूचुअल फंड कमाता है, अगर वो उसको डिविडेंड की शक्ल में अपने यूनिट होल्डर्स को देता है तो उसके ऊपर 25% रेट है टैक्स का, जो कि फाइनल है। जो आपने 25% दे दिया वो फाइनल है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड्स के अंदर कैपिटल गेन होता है, आपने डिविडेंड से पहले, लेने से पहले अगर आपने एक फंड से दूसरे फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, उसको कन्वर्ट कर लिया, तो वहां तक जो आपको कैपिटल गेन मिलेगा, कैपिटल गेन के ऊपर आपको टैक्सेशन 15% है। अमूमन आमतौर पर लोगों को इस चीज का इल्म नहीं है, तो उस वजह से वो हायर टैक्सेशन की तरफ चले जाते हैं, उनको 25% टैक्स लगता है। लेकिन अगर वो डिविडेंड लेने से पहले अगर उसको किसी दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर ट्रांसफर कर लें तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ टैक्सेशन है वो 15% है, और वो भी फाइनल है। इस वजह से जो लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो डिविडेंड की बजाय कैपिटल गेन के अंदर उसको टैक्स करवाएं, जिस वजह से उनका 10% जो है वो टैक्सेशन सेव हो जाती है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर ये इसका मैकेनिज्म जो म्यूचुअल फंड्स का है, उसकी एक और रीजन भी है उसके बेहतर होने पे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।